उत्तर प्रदेश की मेरी सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों, आप सभी को नमस्कार। बहुत ज़रूरी था आप लोगों से बात करना, इसलिए मैं फेसबुक के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। इस समय सारे यूट्यूब चैनल, सारे अखबार लिख रहे हैं पैसा बढ़ने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, 15 होगा, 17 होगा, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। हर साल ये सीज़न आता है, जब रक्षाबंधन आती है, जब बजट आता है, तो लगातार ये इस तरह की खबरें मीडिया हमें दिखाता है। यूट्यूब वालों का तो एक लालच होता है कि वो झूठ बोल बोल करके अपने व्यू बढ़ाते हैं और उन्हें पैसे की कमाई होती है। हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक न्यूज़ चैनल है, लगातार कह रहा है कि बहुत, हर बार कहता है, और फिर जब नहीं बढ़ता है तो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार जाने। अरे भाई, झूठी खबर दिखाते क्यों हो? तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कि आप ये जो है एक तरह से आपके साथ क्रूरतापूर्ण मजाक है, बार बार ये कहना कि इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, और पैसा बढ़ता नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार, आपको पता है, पूरे साल भर हमने लगातार हम जो है आंदोलन कर रहे हैं, कभी धरना देते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी हम जो है उनको ज्ञापन देते हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी लखनऊ में, कभी ज़िलों में। तो अब हमने हमें अब ये जो अपना अभियान है एक बहुत युद्ध स्तर पे हमें चलाना है। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र भेजने से। कल यानी 20 अगस्त को मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है, और एक पत्र मैं कल लिखूंगी 22 अगस्त को, और उसके माध्यम से हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 15,000 न्यूनतम वेतन और रिटायरमेंट पे एक मुश्त भुगतान और हर महीने पेंशन जो है वो दीजिए। दरअसल ये बुनियादी ज़रूरत है आंगनवाड़ी वर्कर के, जितना काम वो करते हैं। तो इसके लिए मैं ये पत्र फेसबुक पे भी शेयर कर रही हूँ, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को सभी डीपीओ को, सीडीपीओ को, सुपरवाइज़र को, जितने सुपरवाइज़र ग्रुप हैं, सब में आप डालिए। ये पत्र है हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नाम यूपी की आंगनवाड़ी कर्मियों का खुला पत्र। तो ये जो हमारा खुला पत्र है, इसके माध्यम से हम उनको मांग कर रहे हैं, और हमने ज़्यादा मांग नहीं लिखी है। हमने कहा है 2017 में जब सरकार आई थी तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और 17 से पहले, और इन्होंने उसमें कहा था कि भाई हम जो है अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो जो संकल्प पत्र है उसमें हम 10,000 कहा था, 17 में कहा था, अब आ गई 26, अगले साल 27 आने वाली है। 10 साल हो गए, लेकिन केंद्रीय सरकार से बहुत दूर है। इसी बीच इन्होंने जब कोविड चला तो उस समय महामारी के दौरान आंगनवाड़ी को पेंशन दी, जो दे सकते थे थोड़ा बहुत वो भी नहीं दी, और एक मुश्त भी कुछ नहीं। तो अब ये दूसरा कार्यकाल इनकी सरकार पूरा करने जा रही है, तो इस बार हमें युद्ध स्तर पे अपने इस अभियान को चलाना है। युद्ध स्तर के माने होता है कि आराम से नहीं बैठना है। जितनी बहनें आपके ग्रुप में जुड़ी हैं व्हाट्सएप पर, उनके साथ आप करिए। जितनी बहनें आपकी ग्रुप में हैं, आपके सुपरवाइजर ग्रुप में हैं, आपके पास सीडीपीओ का नंबर है, आपके पास डीपीओ का नंबर है, उनको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। और मैंने इसमें ईमेल एड्रेस भी लिखा है चीफ मिनिस्टर का, हालांकि आजकल सभी के पास, आंगनवाड़ी के पास होगा। तो जिनका ईमेल आईडी है वो इस पत्र को सीएम को ईमेल भी करें, अपने नाम से करें ईमेल को। ऐसा चाहें तो ऐसा भी पत्र भेज सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इसलिए आप सारे डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर, सारे ग्रुप्स, सारे आपके मित्रों के ग्रुप, और आम जनता में भी आपके पास कोई और आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ आम जनता को भी पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी की क्या मांगे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में समाज में भी चर्चा होती है। तो ये हमारी मुख्य मांग क्या है कि अभी अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि जो वर्कर हैं, तो उन्होंने 3 श्रेणी उसकी वेतन की रखी थी, न्यूनतम वेतन की। उसमें जो सबसे कम है वो है 15,224 वर्कर के लिए, जो कुशल वर्कर हैं, ट्रेंड हैं, और जो अनट्रेंड हैं उनके लिए 13,591। तो हमने मांग करी है कि 15,224 रुपये महीना आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, वो तो बहुत ट्रेनिंग कर चुकी हैं। इसी तरह 13,591 रुपये हेल्पर को दिया जाए, जिसको वो वर्कर के काम के लिए ट्रेंड नहीं है, जो अपने काम करने में ठीक है। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो भी रिटायर हुई हैं 2020 से आज तक, सभी को कम से कम 5 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान किया जाए, और इसके अलावा कम से कम 5,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। आप सहमत हैं हमारी बात से? तो इस पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो
मैसेज के माध्यम से और ऑडियो मैसेज के माध्यम से ज़्यादा बहनों तक इस संदेश को पहुंचाएं कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। और ये भी अनुरोध है जिनके पास फेसबुक है वो 25 अगस्त को सब एक साथ फेसबुक पे लाइव आएँ और सारी बहनों से अपील करें कि इस पत्र की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, शिक्षा का कार्यक्रम है ज़्यादा तक बहनों तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक ये हमारा संदेश पहुँचेगा, हमारी बात पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीना गुप्ता, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। पेंशन दी और जो दे सकते थे थोड़ा बहुत वो भी नहीं दिया और एक मुश्त भी कुछ नहीं दिया। तो अब ये दूसरा भी कार्यकाल इनकी सरकार पूरा करने जा रही है। तो इस बार हमें युद्ध स्तर पे अपने इस अभियान को चलाना है। युद्ध स्तर के माने होता है कि आराम से नहीं बैठना है। जितनी बहनें आपके ग्रुप में जुड़ी हैं व्हाट्सएप पर, उनके साथ आप करिए। जितनी बहनें आपकी ग्रुप में है, आपके सुपरवाइजर ग्रुप बने हैं, आपके पास सीडीपीओ का नंबर है, आपके पास डीपीओ का नंबर है, उनको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। और मैंने इसमें ईमेल एड्रेस भी लिखा है चीफ मिनिस्टर का, हालांकि आजकल सभी के पास आंगनवाड़ी के पास होगा। तो जिनका ईमेल आईडी है वो इस पत्र को सीएम को ईमेल भी करें, अपने नाम से करें ईमेल को। ऐसा चाहें तो ऐसा भी पत्र भेज सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इसलिए आप सारे डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर, सारे ग्रुप्स, सारे आपके मित्रों के ग्रुप और आम जनता में भी आपके पास कोई और आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ आम जनता को भी पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी की क्या मांगे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में समाज में भी चर्चा होती है। तो ये हमारी मुख्य मांग क्या है कि अभी अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो वर्कर हैं, तो उन्होंने 3 श्रेणी उसकी वेतन की रखी थी, न्यूनतम वेतन की। उसमें जो सबसे कम है वो है 15,224 वर्कर के लिए, जो कुशल वर्कर हैं, ट्रेंड हैं, और जो अनट्रेंड हैं उनके लिए 13,591। तो हमने मांग करी है कि 15,224 रुपये महीना आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, वो तो बहुत ट्रेनिंग कर चुकी हैं। इसी तरह 13,591 रुपये हेल्पर को दिया जाए, जिसको वो वर्कर के काम के लिए ट्रेंड नहीं है, जो अपने काम करने में ठीक है। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो भी रिटायर हुई हैं 2020 से आज तक, सभी को कम से कम 5 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान किया जाए और इसके अलावा कम से कम 5,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। आप सहमत हैं हमारी बात से? तो इस पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो मैसेज के माध्यम से और ऑडियो मैसेज के माध्यम से ज़्यादा बहनों तक इस संदेश को पहुंचाएं कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। और ये भी अनुरोध है जिनके पास फेसबुक है वो 25 अगस्त को सब एक साथ फेसबुक पे लाइव आएँ और सारी बहनों से अपील करें कि इस पत्र की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, शिक्षा का कार्यक्रम है ज़्यादा तक बहनों तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक ये हमारा संदेश पहुँचेगा, हमारी बात पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीना गुप्ता, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद।